हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में अपन ग्रीडी एल्गोरिदम के प्रैक्टिकल पार्ट पे थे ना, सो उसी को अपन ना कंटिन्यू करने वाले हैं। सो उस पे कंटिन्यू करते हुए आज अपन पढ़ेंगे कि हाफमैन कोडिंग क्या होता है। ठीक है ना। हाफमैन कोडिंग तुम में से कईयों को पता होगा कि एक्चुअली हाफमैन कोडिंग क्या होता है, बट अगर तुम नहीं जानते हो और ग्रीडी कर रहे हो, सो हाफमैन कोडिंग ग्रीडी का एक ना बहुत अच्छा एकदम बहुत ही सही प्रॉब्लम है। इसे क्लासिक प्रॉब्लम बोल सकते हो तुम, है ना। सो एक्चुअली हफमैन कोडिंग थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर तुम अभी यहाँ पे हो तो तुम्हें नहीं आता होगा एग्जैक्टली राइट ना। सो डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हफमैन कोडिंग होता क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हफमैन कोडिंग क्या कैसे कहाँ पे यूज होता है। सो सपोज करो तुम्हें ओवर द इंटरनेट ये जो मैसेज है ये भेजना है। ठीक, ये मैसेज है भेजना है। सो ओवर द इंटरनेट भेजना है, इसका मतलब तुम डिजिटली ही भेजोगे, है ना। सो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट तो करोगे नहीं, डिजिटली भेजोगे। और डिजिटल कैसे भेजोगे? 0 और 1 के फॉर्म में। सो 0 1 के फॉर्म में भेजोगे, ठीक है। सो इसको 0 1 में किस तरह में कन्वर्ट करोगे? सिंपल, फर्स्ट माइंड में आता है जो कि एग्जैक्टली है भी, वो है कि हर एक वर्ड को उसका आरसी कोड कन्वर्ट करके और 8 बिट के फॉर्म में भेज देंगे। ठीक, 8 बिट के फॉर्म में भेज देंगे। सो कितना भेजोगे? कितना भेजोगे, मेरे कहने का मतलब है कि कितना भेजोगे, कितने बिट आएंगे, कितना बिट जाएगा। सो यहाँ पे देखो, जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ है 36। ठीक, 36, है ना। और एक जो एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है उसका आरसी कोड कितना जाएगा? जैसे एक कैरेक्टर 1 ए है, सो एक आरसी कोड मैं 128 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो इसका जो आरसी कोड बनेगा वो 8 बिट का बनेगा। ठीक, यानी इसका क्या कितना होता है? 65 होता है। 65 होता है ना। और 65 का कोड क्या बनता है? 0 1 0 0 0 0 और एक और 0 और 1। so ये मैं 128 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो एक एक आ सपोज करो यहाँ पे ए से लेके शायद जी तक है। सो ए का अकेला 8 कैरेक्टर्स का बनेगा। ठीक, 8 कैरेक्टर्स का बनेगा। सिमिलरली अगर अपन बी का निकाले तो सिमिलर बी का भी बनेगा। मतलब मैं एग्जैक्टली आरसी कोड नहीं बोल रहा हूँ सिमिलर बनेगा, बट उसका जो लेंथ होगा वो 8 बिट का बनेगा, है ना। कैरेक्टर से मतलब बिट था। सो 8 बिट का बनेगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 36 कैरेक्टर्स। सिक्स, ठीक, 36 कैरेक्टर है और ईच कैरेक्टर का 8 बिट का मैसेज इनकोड होगा। ठीक, मैसेज इनकोड होगा। नाउ आप कैलकुलेट करो कि ये कितना कैरेक्टर हो जाएगा, है ना। सो आफ्टर कैलकुलेशन ये आई थिंक 288 बिट का हो जाएगा। ठीक, सो तुम्हारा मैसेज कितना होगा? 288 बिट। अब ये तो छोटा है, 288 बिट भेजना इतना कोई टफ काम नहीं है। बट सपोज करो ये मैसेज अगर लेंथी हो, एक बड़ी सी डॉक्यूमेंट फाइल हो या कुछ और बड़ा हो, सो उस केस में ये एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है। ठीक है। सो यहाँ जो हाफमैन कोडिंग है वो पिक्चर में आती है। सो एग्जैक्टली अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं कि अगर अपन सपोज करो, वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट कि ये ना यूज करके, इसको ना यूज करके अपना एक खुद का कोड जनरेट करें, तो मेरे कहने का मतलब है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि जैसे देखो, जैसे वन के लिए हाँ, कोड जनरेट करने से पहले एक छोटी सी बात और ध्यान में बात कर लेते हैं। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि सिर्फ तुम एक बिट का ऑप्शन है, तो तुम क्या कर सकते हो? इधर यू कैन सेट 0 और 1। ठीक, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो 2 बिट कर सकते हो, तो तुम क्या क्या कर सकते हो? 4 0 0 0 1 0 0 1 और 1 1। सिमिलर अगर तुम्हारे पास 3 का ऑप्शन है तो तुम आगे के मतलब 1 से लेके 7 तक कर सकते हो, है ना। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने अभी क्या बोला कि अपन क्या कर रहे हैं कि अगर खुद का कोड बनाए, सो खुद का कोड बनाए तो इसके लिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपने पास ए बी ई एफ जी। सो अगर जी को अपन जैसे इसको 1, अगर इसको जूम कर ले 1, इसको 2
और इसको 3, सिमिलर इसको 4 और इसको 5 एज्यूम कर ले। सो 5 को इनकोड करने के लिए अपने को कितने बिट की जरूरत पड़ेगी? 5 को, सिर्फ 5 का अगर इनकोड करना है तो अपने को कितने बिट जरूरत पड़ेगी? 3 बिट का। वो कैसे? क्योंकि 5 का जो कोड निकालोगे वो क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक, 100 आएगा। सो इसको जूम करो तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 और 0 और 1। ठीक, ये मैं खुद तो कोड बना रहा हूँ। नाउ कम बैक टू हियर, नाउ कम बैक टू योर मैसेज। सो ए को इनकोड करने के लिए यहाँ पे कितने बिट यूज हो रहे हैं? 3। ठीक, सिमिलर फिर से ए को इनकोड करने के लिए 0 0 और 3 0 है ना। सो ऐसे सिमिलर अगर अपन ई को इनकोड करें, मतलब ये पूरा इनकोड करने के बाद, इनकोड करने के बाद ही सब कुछ अगर ई को इनकोड करें, सो ई को इनकोड करने के लिए भी अपने को 3 बिट चाहिए, जो कि 0 1 और 0 है। ठीक, सो इस तरह इनकोड करें। अब इस तरह इनकोड करें तो अब कितना बिट लगने वाला है? सो एक बिट के लिए अपने को 3 लगने वाला था, सो 36 मल्टीप्लाई बाय 3 लगेगा ना। सो 36 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज फॉर नाउ 8108। इतने बिट लगेंगे। ग्रेट। नाउ ये तो इनकोडिंग हो गई, बट जब इसमें बात डिकोडिंग की आएगी तो क्या तुम इतने बिट से इसको डिकोड कर पाओगे? अगर सामने वाले बंदे को क्या पता कि तुम ए के लिए ये सिंबल यूज कर रहे हो, बी के लिए ये सिंबल यूज कर रहे हो, या ई के लिए ये सिंबल यूज कर रहे हो, है ना। सो तुमको इस मैसेज के साथ इसको भी भेजना पड़ेगा। ग्रेट, इसको भी भेजना पड़ेगा। और इसको कैसे भेजोगे? इसको कैसे भेजोगे? इसको सिंपल वही 8 बिट का यूज करके, क्योंकि ए बी सी इस टेबल को भेजने के लिए तुम क्या यूज करोगे? ये 8 बिट वाला। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 जाएगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 जाएगा, सो ये कितना आएगा? 40 बिट बनेगा। ठीक, 40 बिट बना। ABCD भी अपन ने भेज दिया। अब ये अपने को दिखाना है कि ए को इनकोड करने के लिए, अपने को ये 3 बिट यूज कर रहे हैं, मतलब ये 3 बिट भी अपने को भेजने पड़ेंगे। ठीक, सो हर एक के लिए 3 बिट भेजने पड़ रहे हैं, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय कितना? 5 ना। क्योंकि जैसे देखो 3 के लिए ये, फिर 3 के लिए ये, फिर 3 के लिए ये, है ना। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 15 फॉर नाउ। सो सो इस टेबल, ये एक टेबल का कोड हो गया और ये अपना मैसेज का कोड हो गया। सो टेबल का कोड कितना हुआ? 55 हुआ, 55 हुआ। और मैसेज का कोड कितना हुआ? 108 बिट हुआ। अब दोनों को ऐड कर दो तो 5 3 6 1। हफमैन की कोडिंग के बाद तुम्हारा जो फाइल बन रहा है वो सिर्फ 163 बिट का बन रहा है, और ये कितना का बन रहा था? 128 बिट का बन रहा था। डिफरेंस देख रहे हो? सो पहले तुम्हें 128 बिट भेजना पड़ रहा था, बट अब तुम्हें 163 बिट भेजना पड़ रहा है। सो यहाँ पे आती है हाफमैन कोडिंग। अब इसमें ग्रीडी कहाँ यूज हुआ? ठीक, क्वेश्चन आता है कि ये तो भाई ठीक है, ऑल इज गुड, बट ग्रीडी कहाँ यूज हो रहा है? सो वेट करो, अभी बताते हैं। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक फिक्स्ड साइज जो है तो मैसेज लिया, उसको इनकोड किया, डिकोड किया, ऑल दिस थिंग्स, है ना। बट सपोज करो अगर तुम्हें वेरिएबल साइज मिल गया तो तुम कहाँ तक जाओगे? मीन्स व्हाट कि यहाँ पे मेरे पास है कि अपन ए बी 5 तक गए, फिर 6 तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? आगे तक, है ना। सो उतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो। सो हफमैन कोडिंग जो होता है वो एक ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न फॉलो करता है ना। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न क्या होता है अभी बताता हूँ। सो अभी मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन में डाला था कि अगर ये मैसेज बहुत लेंदी हो गया, है ना, बहुत आगे का हो गया, ज्यादा वैल्यू हो गई, वेरिएबल साइज हो गया, सो उसके लिए क्या करोगे? सो उसके लिए हफमैन एक टेक्निक यूज करता है जो कि ऑप्टिमल मर्ज टेक्निक है। ठीक है, अब ये कैसे काम करती है? यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली क्या बनाती है? एक बाइनरी ट्री जैसा बनाती है ना, एक बाइनरी ट्री जैसा बनाती है। और उसके अकॉर्डिंग ये हर एक जो वैल्यू आती है उसको
इनकोड इनकोड करती है ना, सो इनकोड करती है। सो हाफ मैन कोडिंग में मेनली यही प्रॉब्लम होती है कि तुम्हें क्या है कि लेटर्स और उनका फ्रीक्वेंसी दिया रहता है और तुम्हें उसके लिए कोड निकालना होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम भी समझ गए होगा कि अभी तुम्हें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होती है। अभी तक तो मैंने सिर्फ हाफ मैन क्या होता है उसका एग्जाम्पल दे रहा था। अभी हाफ मैन कोडिंग एल्गोरिदम जो था ग्रीडी में एंटर करने वाला है। ठीक है, ग्रीडी यहाँ पे पिक्चर में आता है। तो तुम्हें दिया होगा, ये लेटर दिया होगा और उनका फ्रिक्वेंसी दिया होगा और तुम्हें पूछेगा कि इसका जो कोड निकल के आएंगे वो बताओ कि कोड भैया कोड क्या होने वाला है मेरा। ठीक है, तुम्हें कोड बताना है। अब कोड कैसे जनरेट होता है वो मैं बताता हूँ। सो तुम्हें क्या करना है, मिनिमम टू ईच टाइम, मैंने अभी क्या बोला कि बाइनरी ट्री का यूज करता है, बाइनरी ट्री जैसे स्ट्रक्चर का यूज करता है। सो तुम्हें क्या करना है, ईच टाइम मिनिमम टू वैल्यू को पिक, मिनिमम टू वैल्यू से मेरा मतलब है कि जिनका फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो, है ना, तो उन मिनिमम टू वैल्यू को पिक करना है और उनको मर्ज करना है। ठीक, उनको क्या करना है, मर्ज करना है। ये काम कब तक करना है, जब तक कि एक रूट ना बन जाए। रूट क्या होता है, सिंगल, यानी सिंगल एक चीज ना बन जाए, वहां तक तुम्हें काम करना है। मैंने क्या किया, शॉर्ट कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया इसको शॉर्ट। अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे मिनिमम टू 4 और 5 है, सो मैंने 4 और 5 को मर्ज कर दिया। सो 4 5 कितना हो गया, 9 हो गया। अब बचा क्या अपने पास, 9 6 6 15। सो 9 6 6 15 में से टू मिनिमम कौन से हैं, 6 और 6 है। सो 6 और 6 को अपन ने क्या कर दिया, मर्ज। ये कितना हो गया, 12। अब 9 12 और 15 में से दो मिनिमम कौन से हैं, ऑफ कोर्स 9 और 12 भी है। सो इन दोनों को मर्ज करके कितना कितना बना अपने को, इट्स 21 ना। अगर मुझसे कोई गलती हो तो सॉरी, बट आई थिंक 21 ही बनेगा, मेरा मैथ उतना कुछ सही नहीं है। अब बताओ, अब 21 और 15 में ऑब्वियस 15 1 ही मर्ज होने वाला है। सो 21 और 15 में होगा तो क्या क्या आएगा, अराउंड 36 आएगा। ठीक, यहाँ पे तुम्हें बाइनरी चाहिए तो तुम्हें बन गया। अब इसमें तुम कोड कैसे करोगे, सो कोड करने के लिए जो जितना भी तुम्हारा लेफ्ट साइड है उसमें तुम 0 पुट कर दो और जितना भी राइट साइड है उसमें तुम 1 पुट कर दो। ठीक, वो कैसे अभी बताते हैं। सो 36 से 21 लेफ्ट जा रहा है तो यहाँ पे तुम 0 लिख दो। फिर 21 से यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे 0 लिख दो और यहाँ पे 0 लिख दो। और कहीं कोई लेफ्ट जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, ठीक है। और जितने भी राइट जा रहे हैं वहां पे 1 लिख दो। सो यहाँ पे 1 लिख दो, सो यहाँ पे 1 लिख दो, सो यहाँ पे 1 लिख दो और यहाँ पे लिख दो। अब बताओ ए के लिए कोड क्या बनेगा। सो यहाँ ये रूट है और रूट से तुम्हें ए जाना है। सो क्या बनेगा, 0 0 0 0 और 1, 0 0 और 1। सो ए के लिए कोड बना 0 0 और 1, राइट। सिमिलर देखो, अगर तुम्हें बी के लिए चाहिए तो बी के लिए क्या कोड बनेगा, 0 0 और 0 और 1। ठीक है, ये कोड बन रहा है तुम्हारा, राइट। कोड सब क्लियर होगा किस तरह कोड बनता है। सो इस तरह तुम्हें हफमैन कोडिंग का ये आंसर देना पड़ता है। ठीक, ये आंसर होता है। और यहाँ पे देखो मैंने जो शॉर्टिंग किया, मैंने बेस्ट हुआ है, वहां पे ग्रेडियंट एल्गोरिथम यूज होता है। अब ये बेस्ट क्यों है, जो भी पिछले वाली टेक्निक होता है उससे बेस्ट क्यों है अभी बताते हैं। देखो, अब तुम यहाँ से सिंपल कोडिंग करने जाओ तो मैसेज को कोड करोगे तो कितना यूज होगा। तुम सिंपल अगर इनकोडिंग करो तो कैसे करोगे। सो अगर तुम्हें ए को इनकोड करना है तो तुम 0 0 और 1 यूज करोगे। सिंपल ई को कोड करना है तो सिर्फ तुम 1 यूज करोगे, 1 1, यानी अपन ने अभी तक ये 3 ई इनकोड कर लिए। सो सिमिलर इनकोड करोगे तो कितना लगने वाला है। सो 21 बिट को हमें, 21 बिट में ईच बिट हमारा 3 बिट का जा रहा है। सो 21 मल्टीप्लाई बाय 3, 63 63। और ई जो है वो मेरा सिंगल बिट ले लेते, 63 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा, 78 अराउंड इसके, है ना। अगर गलत हो रहा तो सॉरी उसके लिए। 78 बिट, 78 बिट में मेरा पूरा मैसेज सेंड हो रहा है। अब मैसेज के साथ साथ हमको या तो ट्री भेजना पड़ेगा या तो ये भेजना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले को जिसके पास रिसीव हो उसको डिकोड भी तो करना है ना। तो उसको डिकोड करने के लिए या तो ट्री भेजो या फिर ये भेजो, है ना। तो इसको भेजने के लिए कितना यूज होगा, इसको भेजने के लिए सिंपल पुराने वाले टेक्निक, हर एक वर्ड के लिए अपन क्या भेजेंगे, 8 बिट का कैरेक्टर। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 5
और हर एक के लिए उसका जो इनकोडिंग वैल्यू आई है। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 40 फॉर नाउ। ठीक, 40 हो जाएगा। और ए के लिए 3 बिट, सो ए के लिए 3, सो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, सो इट इज 12 अराउंड एंड दिस इज 13। सो जो भी इनकोडिंग वाला होगा, क्योंकि बी के लिए भी देखो ये 3 जा रहा है ना, बट ई के लिए सिर्फ 1 जा रहा है। सो 3 3 6, 6 प्लस 3 9, देन 12 एंड देन 13, सो 13। सो टेबल का टोटल वैल्यू कितना हो गया? 353 अराउंड, सॉरी 53 बिट। ठीक, 53 बिट हुआ। नाउ ये 53 बिट तुम्हारा हुआ कितना? टेबल का। और ये 78 बिट हुआ तुम्हारा मैसेज का। ठीक, सो दोनों को मर्ज करके भेजेंगे अपन। सो 78 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 78 प्लस 53, सो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 एंड 13 अराउंड, इसके आ जाएगा ना। सो 131 है ना, इसी के अराउंड। अगर गलत हो रहा तो सॉरी उसके लिए। सो 131 आएगा। तो देखो, सबसे पहले अपन ने अगर सिंपल भेज रहे हो 8 बिट का यूज करके तो कितना ले रहा है? शायद 288 ले रहा था। फिर सेकंड भेज रहे हो अपन, अगर आप खुद का इनकोडिंग करके भेज रहे हैं तो फिर भी वो इससे ज्यादा ही ले रहा था, है ना, 160 प्लस कुछ ले रहा था। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 131 ले रहा है। सो दिस इज द हाफ मैन कोडिंग। अब ग्रीडी एल्गोरिथम कहाँ यूज हुआ? तो इसको जो है तो शॉर्ट करने पे जहां अपन ने क्या यूज किया कि बेस्ट जो भी टू है ना, जो उन मतलब पूरे में से जो सबसे बेस्ट टू वैल्यूज है मिनिमम, है ना, तो उसको पिक करने के लिए अपना ग्रीडी यूज हुआ। और ये ग्रीडी एल्गोरिथम का बहुत ही मतलब क्लासिक प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर तुम्हें इसका कोड चाहिए, क्योंकि अभी ट्यूटोरियल है तो ट्यूटोरियल में कोड सही नहीं है, सो अगर तुम इसका कोड चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो करो और वहां पे मुझे मैसेज करो। मैसेज में मैं तुम्हें कोड दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।